स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे अभ्यास 1F। प्रश्नावली इसमें नहीं होता, इसमें अभ्यास है, तो अभ्यास 1F करेंगे यहाँ पे। तो क्लास 8 का अभ्यास 1F यहाँ पे हम करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो वो लिखिए। तो हमारे पास कथन क्या है, हमारे पास टोटल 8 कथन है, जिसमें से हम बारी बारी सबको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला है, कह रहा है कि ऋण 6/7 धन 6/7 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऋण 6/7 धन 6/7 इनका योगफल करते हैं, फिर देखते हैं जो योगफल आएगा वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है या है, वो तो योगफल करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे ऋण 6/7 और 6/7 को हम जोड़ लेते हैं। तो ऋण 6/7 धन 6/7, ऋण 6/7 धन 6/7। यहाँ पे देखिए क्या है, हर समान है, हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऋण 6 और धन 6 आपस में जुड़ेंगे तो कितना होगा, ऋण 6 और धन 6 आपस में जुड़ेंगे तो होगा 0, और 0/7 हमारा क्या होता है, 0 होता है। अब बताइए इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, और 0 एक परिमेय संख्या होती है। 0 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो इनका मान यहाँ पे बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका योगफल कितना है, 0। 0 हम जानते हैं एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो कथन क्या होगा हमारा, कथन हो जाएगा असत्य कथन। असत्य कथन पहला हमारा असत्य कथन। अब बात कर लेते हैं दूसरे कथन की। कह रहा कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है, ये बोल रहा है। तो हम जानते हैं योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं, यदि किसी भी संख्या में 0 को जोड़े या किसी संख्या को 0 में जोड़े तो योगफल हमें क्या आना चाहिए। मान लीजिए एक कोई संख्या है तो योगफल वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम कहते हैं 0 योग का तत्समक अवयव है। यदि 0 में हम किसी संख्या को जोड़े तो योगफल हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो कहते हैं कि 0 हमारा योग का तत्समक अवयव है। अब यहाँ पे एक कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, तो 0 हमारा क्या होता है, योग का तत्समक अवयव होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में या उसके सेकंड लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि योग का तत्समक अवयव हम 0 को कहते हैं। तो वहां भी आप जाके देखिएगा, वहां भी हमने आपको बताया है कि 0 क्या होता है, योग का तत्समक अवयव होता है। यहाँ भी आपको बता रहे हैं कि 0 में यदि कोई भी संख्या जोड़े तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसीलिए इसको हम 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा, पहला तो हमारा असत्य है और दूसरा हमारा सत्य कथन है, सत्य है। अब बात कर लेते हैं तीसरे कथन की। कह रहा है कि परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अभी जस्ट लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे क्या बोला है, योगात्मक प्रतिलोम। 0 का योगात्मक प्रतिलोम, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यदि 0 में कोई भी संख्या जोड़े तो उसका मान 0 होता है, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। ये कथन सत्य है कि 0 खुद का ही योगात्मक प्रतिलोम होता है, कि यदि 0 में हम कोई भी संख्या जोड़ें तो इसका मान क्या हो, 0 होना चाहिए। तो 0 में हम 0 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है, हमारा सत्य कथन है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे कथन की तरफ। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे बोला है कोई ऋणात्मक संख्या लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लेते हैं 3/5, ऋण 3/5। अब कह रहा है कि इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो एक
धनात्मक कहाँ गया, इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे बोल रहा है जो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तो हम चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या में कोई ऐसी परिमेय संख्या जोड़ दें तो उसका मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इसमें हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि इसका मान शून्य के बराबर हो जाए। तो इसमें हम कौन ऐसी संख्या जोड़ दें कि शून्य के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं x जोड़ देते हैं। यहाँ पे मान के क्या चलना है, x जोड़ देते हैं। तो अगर x का मान निकालें यहाँ से तो x यहीं पे रहेगा और ये वाली संख्या बराबर के इस तरफ लेके जाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर जब ये वाली संख्या बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3/5। अब ऋण का गुणा ऋण में कितना होता है, धन, तो 3/5। तो यानी x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 3/5 रख दें। x के स्थान पे अगर हम 3/5 रख देते हैं तो इसका मान किसके बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। तो इसका मान अगर शून्य के बराबर हो जाता है तो इस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ये संख्या प्राप्त होगी। और ये संख्या क्या है, हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो कथन बोल रहा है उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हमने निकाला तो 3/5 आया। तो यहाँ पे ये क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। यहाँ पे ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का जो तत्समक अवयव होता है वो शून्य होता है। अब आप बताइए तत्समक अवयव किसे कहते हैं। हमने आपको अभी भी बताया, योग का तत्समक अवयव बताया। अब आप बताइए घटाने का तत्समक अवयव किसे कहते हैं। तो घटाने का तत्समक अवयव यदि किसी संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को घटाएं तो वह परिमेय संख्या ही प्राप्त हो। तो जिस संख्या में हम घटाते हैं वो हमारी घटाने का तत्समक अवयव कहलाएगी। तो शून्य में अगर हम कोई भी संख्या घटाते हैं, मान लीजिए 3/5 है, तो क्या हमें 3/5 ही प्राप्त होगा। अगर हम शून्य में किसी भी परिमेय संख्या को घटाएं तो क्या हमें 3/5 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, गलत है। यहाँ पे ये ऋण चिन्ह आपको बोनस में मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण चिन्ह। इसीलिए कहते हैं कि परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव कभी भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि शून्य में अगर कोई भी परिमेय संख्या घटाते हैं तो ये चिन्ह उसके साथ चला जाता है। इसीलिए शून्य कभी भी घटाने का तत्समक अवयव नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। शून्य जो होता है वो योग का तत्समक अवयव होता है। इसीलिए अभी मैंने आपको परिभाषा बताया कि किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी संख्या को घटाएं तो वही संख्या प्राप्त हो। तो वो जो संख्या जिसमें से हम घटाते हैं वो हमारा तत्समक अवयव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे शून्य को बोल रहा है कि तत्समक अवयव, तो शून्य तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि इसमें से अगर हम घटा रहे हैं किसी भी परिमेय संख्या को तो वही परिमेय संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऋण चिन्ह लग जाए और ऋण चिन्ह का यहाँ पे गुणा हो जाएगा और गुणा हो जाएगा तो वही संख्या यहाँ पे प्राप्त होगी। इसीलिए ये शून्य जो होता है योग का तत्समक अवयव होता है, लेकिन घटाने का तत्समक अवयव नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इस तथ्य की। यहाँ पे बोल रहा है परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। हमने आपको बताया लास्ट वीडियो में, जो गुणा का तत्समक अवयव होता है वो 1 होता है। 1 में हम किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 1 में अगर हम किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करें तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पे हम कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लेते हैं।
एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पे ऋणात्मक परिमेय संख्या 1/3 ले लेते हैं। अब कह रहा है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। तो इसमें हम किस संख्या से गुणा कर दें कि इसका मान 1 प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम ऋण 3 से अगर गुणा कर देते हैं, इसमें हम ऋण 3 से गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3 और माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। तो ये जो प्राप्त हुआ ये हमें एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। तो यहाँ से ये कथन बिल्कुल सत्य बोल रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ये कथन हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हमने ले ली और उसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकाला तो वो भी एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई है। यहाँ से ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है। अगर परिमेय संख्या है उसका योगात्मक प्रतिलोम x ही है तो x बराबर 0 ही ऐसा अवयव होगा जिसका योग करने पर हमें शून्य प्राप्त होगा। अगर x का मान यहाँ पे 0 रख दे, x का मान यहाँ पे 0, इनका योग करें तो हमें क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। तब हम कहेंगे इसका योगात्मक प्रतिलोम ये है, इसका योगात्मक प्रतिलोम ये है। तो ऐसी दशा कब प्राप्त होगी, जब x का मान शून्य होगा तभी प्राप्त होगी। तो यहाँ से ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।